पढ़ेंगे श्लोक 16 और श्लोक 17। हम दो श्लोक को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि 5 श्लोक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण, इतना प्राचीन, इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना अच्छा ग्रंथ है कि उसको अगर आप जितने अच्छे से समझेंगे, जितने छोटे छोटे भाग में समझेंगे, उतने अच्छे से आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे। हमें ये होड़ नहीं होनी चाहिए कि हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के खत्म कर दे। कोई सिलेबस की बुक थोड़े है कि हमें 6 महीना में खत्म करना है, 1 साल में खत्म करना है। हम आराम आराम से पढ़ेंगे और जानते रहेंगे कि किस प्रकार श्री भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्या क्या श्री भगवान हमें बताते हैं। हम हर पर्सपेक्टिव से बात को समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन पर अपनाएंगे। इसलिए कम कम करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि हम अच्छे से श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतार पाए। तो 16वें श्लोक और 17वें श्लोक में हम 3 सवालों का उत्तर जानेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कर्म और अकर्म क्या है। ये जो कर्म है ये है क्या, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, ये सब जानेंगे आज के श्लोक में। बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म को समझने में क्यों मोहग्रस्त हो जाता है। आप अभी 16वें श्लोक में पढ़िएगा तो श्री भगवान कहेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति भी जो होता है वो भी कर्म को समझने में मोहग्रस्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कर्म आखिरकार है क्या, सारे अशुभों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। अशुभ अर्थात जो फल होता है, पाप कर्मों का फल होता है अशुभ, तो उन अशुभों से कैसे मनुष्य मुक्त हो सकता है। हमें किन महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और हर अध्याय में, हर श्लोक में या फिर बहुत सारे श्लोक में श्री भगवान हमें हमेशा बताते हैं कि हमें महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि किन किन महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। कर्म की बारीकियों को कैसे समझा जाए। ये जो कर्म है, कर्म की बारीकियों अर्थात उसके मतलब जो मूल चीज है, जो छोटे छोटे हिस्से है, उसको कैसे समझे। आखिरकार कर्म आखिरकार है क्या, इसको अच्छे से कैसे समझे। और कर्म, विकर्म और अकर्म में जो अंतर है उसको कैसे जाने, ये सब हम जानेंगे आज ही के सेशन में। तो चलिए शुरू करने से पहले भूमिका में जो मंत्र है इन सब का उच्चारण कर लेते हैं, उसके पश्चात प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के 4th अध्याय के 16वें श्लोक को और 17वें श्लोक को। तो पहले मंत्र उच्चारण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्र रघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा निमित्तां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब प्रभु की कृपा से प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें श्लोक को। 15वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। 16वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहिताः तत् कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षय से अश्रुभात। अर्थात श्री भगवान हमें बताते हैं, हमें और अर्जुन को, श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में हमें भी वो बताते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं वो भी मोहग्रस्त हो जाता है, अर्थात वो भी भटक जाता है। उसे भी समझ में नहीं आता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा, श्री भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो श्री भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन को घोषित करते हैं कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं वो भी इस चीज में कि कर्म और अकर्म क्या है, इस चीज को जानने में मोहग्रस्त हो जाते हैं, मतलब भटक जाते हैं। मतलब उन्हें भी असली सत्य पता नहीं रहता कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय, क्या सही है और क्या गलत। इसे बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाते। तो श्री भगवान कहते हैं कि मैं अर्थात श्री भगवान अर्जुन को बताएंगे कि कर्म क्या है, और जिसे अगर अर्जुन जान लेगा तो वह सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। श्री भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं। श्री भगवान को सब कुछ पता है क्योंकि वो भगवान है।
तो उन्हें पता है कि हम जैसे इंसान को ये समझ में नहीं आता कि हमारे लिए करणीय क्या है और अकरणीय क्या है। हमें हमारे सामने जो दिखता है हमें लगता है यही हमारे लिए कर्म है और यही करणीय है, लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आता कि असली जो कर्म होता है वो क्या होता है। तो इसी के बारे में श्री भगवान हमें बताएंगे। चलिए तात्पर्य में पढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रभुपाद जी इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या करते हैं। वो लिखते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदेश के अनुसार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कर्म हम कृष्ण भावना अमृत में करें वो हमेशा भक्तों के आदर्श के अनुसार ही करना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। 15वें श्लोक में यह भी कहा गया है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, तो अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्तव्य का पालन करें। तो 15वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम उनके पद चिन्हों का पालन करो जो श्री भगवान तक पहुंच चुके हैं, जो श्री भगवान को पा चुके हैं। तो इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अब इसकी व्याख्या अगले श्लोक में है कि ऐसे कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए, मतलब हमें उन गुरुजनों का ही अनुसरण क्यों करना चाहिए, ये अगले श्लोक में हमें पता चलेगा। अगले श्लोक को भी हम आज ही के सत्र में पढ़ेंगे। तो आगे लिखते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। तो अगर कोई कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना चाहता है, अर्थात श्री भगवान की सेवा करना चाहता है, श्री भगवान की भक्ति, श्री भगवान का भजन करना चाहता है, तो उसे हमेशा उन लोगों का अनुगमन करना चाहिए जो लोग श्री भगवान तक पहुंच चुके हैं। अनुगमन का अर्थ है कि उन लोगों के आश्रय से चलना चाहिए, उन लोगों के कहे हुए बात का पालन करना चाहिए। जैसे परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज भी हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए। परम पूजनीय श्रील प्रभुपाद जी भी हमें बताए हैं, और कई सारे ग्रंथ में आपको मिल जाएगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कर्म को कैसे करना चाहिए। वो सब छोड़िए ग्रंथ, आपको श्रीमद् भगवत गीता में ही मिलेगा कि आपको किस प्रकार अपने जीवन को जीना है, किस प्रकार कर्म करना है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, सब कुछ पता चलेगा श्रीमद् भगवत गीता में ही। तो मेरे साथ बस बने रहिए और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते रहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय मिले समय दीजिए और देखा कीजिए, क्योंकि विश्वास कीजिए श्रीमद् भगवत गीता से बड़ा और श्रीमद् भगवत गीता से महत्वपूर्ण ग्रंथ कुछ हो ही नहीं सकता। खास करके अगर आप उसका यथारूप वाला पढ़ते हैं तो इसमें आपको जो प्रभुपाद थे वो हमेशा चाहते हैं कि जितने भी इंसान हो वो श्री भगवान के पथ का अनुगमन करे, श्री भगवान तक पहुंचे, श्री भगवान के भक्तों का पथ का अनुगमन करे। इसीलिए वो हर जगह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत लाते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि आप कुछ भी करें वो भगवान कृष्ण के लिए करें। कृष्ण भावनामृत ये कभी नहीं कहता कि आप कुछ मत कीजिए या आप अपने सारे कार्यों को छोड़ दीजिए। कृष्ण भावनामृत ये कहता है कि आप जो भी कीजिए वो कृष्ण के लिए कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने माता पिता को मत खिलाओ, आप कर्म मत कीजिए, आप माता पिता को खाना मत दीजिए, ये नहीं है। भगवान या प्रभुपाद जी हमें कभी नहीं कहते कि हम अपने कर्म, अपने कर्तव्य को छोड़ दें। हमें अपने कर्तव्य, अपने कर्म को करना है और उसको कृष्ण भावनामृत बनाना है। चाहे हम कितने भी रोजगार क्यों ना करें, हमें कुछ हिस्सा श्री भगवान को देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें आते हैं वापस तात्पर्य में। तो प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण भावनामृत के पथ का जो अनुगमन कर चुके हैं हमें उनके पथ का अनुगमन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, अर्थात ये जो गीता ज्ञान है यह सर्वप्रथम किसको दिया गया? हमने जाना चतुर्थ अध्याय के प्रथम में ही कि सूर्यदेव विवस्वान महाराज जी को दिया गया था, सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, फिर मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, जो कि भगवान श्री राम के क्या थे? पूर्वज थे। तो यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। तो ये जो गीता का ज्ञान है ये आज की चीज नहीं है, ये जो कृष्ण भावनामृत है ये भी आज की चीज नहीं है, ये तब से चली आ रही है, उस समय से चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। तो ये आवश्यक है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज की तैयारी भी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए जो वो परीक्षा को या तो पास कर चुके हैं या तो दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि ये परीक्षा होता कैसा है। आप क्या क्या कीजिएगा जो इस परीक्षा में पास कर पाइएगा, आप क्या नहीं कीजिएगा कि इस परीक्षा में पास कर पाइएगा, क्योंकि जो फेल करता है उसे भी पता रहता है कि मैंने ये गलतियां की जिसके कारण मुझे ये परीक्षा में स्वीकृति नहीं मिली। तो ठीक उसी प्रकार जो भगवान तक पहुंच चुका है या जो भगवान तक पहुंचने के पथ पर अग्रसर है, जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है या जो सिद्धि प्राप्त करने वाला है, हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि हम तो हैं बालक, हम सब बालक ही हैं, क्योंकि हमें परम जो ज्ञान है वो नहीं मिला। परम ज्ञान श्री भगवान की कृपा से मिलता है। आप अगर प्रहलाद महाराज को कहिएगा बालक, तो वो भले ही उम्र से बालक थे लेकिन वो स्वभाव से या ज्ञान से बालक नहीं थे,
क्योंकि उन्हें वो पता था जो हम सबको सारी जिंदगी जीने के बाद भी पता नहीं चलता है। तो मनुष्य किससे बालक होता है? मनुष्य अपने ज्ञान से बालक होता है। तो हमें तो उतनी ज्ञान, हम सबको तो उतनी ज्ञान है नहीं, इसीलिए हम श्रीमद भगवद गीता पढ़ रहे हैं और श्री भगवान जो हमें बता रहे हैं इन सबको हम सब ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अति आवश्यक है कि हम उनका अनुसरण करें जो उनके पद का अनुगमन कर चुके हैं। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भवनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो जो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, भौतिक स्तर से चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, फिर भी वो कृष्ण भावना अमृत का आदर्श कर्म करने के विषय में मोहग्रस्त हो जाएगा, फिर भी उसे असली सत्य पता नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देने का निश्चय किया, और इसीलिए श्री भगवान स्वयं इसको अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का जो उपदेश है वो दे रहे हैं। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वो कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। अब देखिए, अर्जुन को साक्षात श्री भगवान ने उपदेश दिया, इसीलिए जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा, अर्जुन जैसे अपनी जिंदगी को जिया था, अर्जुन जैसे अपने धर्म के रास्ते में चला था, अर्जुन जैसे अपने राह को चलाया था, अगर आप भी वैसे चले, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, तो निश्चय है कि आप मोहग्रस्त नहीं होइएगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। अब ये कहा जाता है कि जिसके पास अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान है, अर्थात जिसके पास प्रायोगिक ज्ञान की कमी है, वो कभी भी धर्म पद का निर्णय नहीं कर सकता है। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकता है, और हम सबके ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि हम सबको पूर्ण ज्ञान अभी तक मिला ही नहीं है। तो धर्म को कौन निश्चित कर सकता है? केवल और केवल श्री भगवान। एक श्लोक है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये श्रीमद भागवत में ये श्लोक है, जिसका अर्थ है कि अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। अर्थात जिसका चिंतन ही पूर्ण नहीं है, वो कैसे किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण कर सकता है? जिसका चिंतन पूर्ण है, जो सब कुछ जानता है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वसमर्थ है, जो श्री भगवान है, केवल वही धर्म का निर्माण, धर्म के सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। तो श्री भगवान ने ही धर्म के सिद्धांत का निर्माण किया है। श्री भगवान, ये जो वेद आए हैं वो कहाँ से आए हैं? वो श्री भगवान से ही आए हैं। और ये जो श्रीमद भगवत गीता भी है, ये भी श्री भगवान से ही आया हुआ है। ये जो महाभारत है, रामायण है, ये सब जो लिखा हुआ था, वो भी भगवान के अवतार से ही लिखा गया था। व्यासदेव भी श्री भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। तो श्री भगवान ही सब कुछ लाए हैं, यहाँ तक कि हम सब भी श्री भगवान के अंश अवतार हैं। श्री भगवान से ही हम सब आए हैं, और हम सब श्री भगवान में ही लीन हो जाएंगे। लेकिन हमें जो ये जीवन मिला है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भावना भवित होना पड़ता है। क्योंकि अगर हम वो हो पाएंगे, अर्थात अगर हम श्री भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें श्री भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो निर्विशेषवादी है होते हैं, जो श्री भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको क्या करना होता है? उनको धीरे धीरे इसी भवकूप में फंसते रहना होता है। वो हमेशा आते जाते हैं, आते रहते हैं, कर्म करते हैं, चल जाते हैं, आते हैं, कर्म करते हैं, चल जाते हैं। अंततः उन्हें भी भगवान तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर के वो श्री भगवान के धाम तक जा सकते हैं, और तब जाकर के वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। अब देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी नाम भी लेते हैं कि हमें किनका अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का होता है कि जब भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुगमन करो जो मेरे पद पर आकर के सिद्ध हो चुके हैं, तो बहुत लोगों का डाउट होगा कि कौन है ऐसा जो श्री भगवान के पद पर जाकर के सिद्ध हो चुके हैं। ऐसे तो कई सारे उदाहरण सबके हृदय में है, पहले से ही स्थित है। जैसे भक्तराज प्रहलाद का नाम सबके हृदय में पहले से ही स्थित है। पितामह भीष्म का नाम, महर्षि कपिल का नाम, भगवान श्री ब्रह्मदेव, भगवान शिव, नारद मुनि, ये सभी। तो हमें इन सभी के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मदेव सबसे बड़े मनुष्यों में, मतलब जीवों में सबसे बड़े और सबसे पुराने कहे जाते हैं। तो ब्रह्मदेव परम पिता भी कहे जाते हैं, और परम पिता के भी पिता है श्री भगवान, प्रपिता उन्हें कहे जाते हैं श्री भगवान को। तो ब्रह्मा के हम पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, शिव भगवान के कर सकते हैं। शिव भगवान कहा जाता है कि शिव भगवान हर वक्त श्री राम के ही तपस्या में लीन रहते हैं। वो हमेशा श्री राम के ही नाम का उच्चारण करते रहते हैं। नारद तो हर पल नारायण नारायण करते रहते हैं, क्योंकि नाम सबको ही नाम में और भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में ही लगे हुए हैं। मनु जो थे, वो मनु जिनका बात हो रहा था, इक्ष्वाकु मनु, चारों कुमार थे, कपिल मुनि, प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद, भीष्म,
पितामह भीष्म का बात हो रहा है। कहा जाता है कि पितामह भीष्म ने अपने जीवन में केवल वही एक अपराध किए थे कि जब ये हो रहा था, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था उस वक्त वो चुप थे। लेकिन पितामह भीष्म भी श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। उन्हें भी अंत में सिद्धि प्राप्त हुई थी। वो उनके कुछ पाप थे विगत, या फिर कुछ प्रारब्ध कह सकते हैं, जिसके कारण उन्हें सैया पर, वानों के सैया पर लेटना पड़ा था कुछ महीने तक। लेकिन जो भी हो, श्री भगवान के भक्त भीष्म भी थे। सुखदेव गोस्वामी, यमराज, भगवान यमराज का भी बात हो रहा है। यमराज भी श्री भगवान के भक्त हैं। यमराज के भी पद चिन्हों का आप अनुसरण कर सकते हैं। यमराज क्या करते हैं? यमराज वही करते हैं, जब किसी का समय आ जाता है तो वो उसे यहाँ कर ले जाते हैं और उसको अपने कर्मों के अनुसार उचित दंड देते हैं। जो सही कर्म करेगा उसको यमराज क्यों दंड देंगे? जो गलत कर्म करेगा उसको यमराज दंड देते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। जनक कौन? श्री राम के ससुर, माता सीता के पिता। तो हम इनका भी अनुसरण कर सकते हैं। आपने देखा है कि श्री भगवान भी एक श्लोक में कहते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल अपने कार्य को करके ही सिद्धि प्राप्त की थी। यह श्रीमद् भगवद गीता के शायद 3य अध्याय में था। तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारी हो। बलि महाराज वो जिसके कारण श्री भगवान वामन अवतार लिए थे, वो बलि महाराज के कारण ही लिए थे। तो हम इन सब का पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल मानसिक चिंतन करेंगे कि धर्म क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है। तो ये सबको केवल आप सोच के नहीं समाधान पा सकते हैं। इन सबको अगर जानना है तो आपको उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना होगा, जो ये परम सत्य को जान चुके हैं, जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा बस स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो श्री भगवान खुद ही हम लोगों पर, अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा कर रहे हैं। और अर्जुन भी श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल और केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया है कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। अर्थात कृष्ण भावना अमृत का अर्थात है, अगर आप श्री भगवान के लिए कर्म करते हैं, श्री भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ श्री भगवान की सेवा करते हैं, श्री भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, अपने माता पिता को खिलाते हैं, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, वो भी श्री भगवान के लिए ही कर्म करना हुआ। और श्री भगवान के मंदिर निर्माण में काम करते हैं, श्री भगवान के बातों को प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, सब कुछ श्रीमद भागवतम, मतलब सब कुछ कृष्ण भावनामृत में ही कर्म हुआ। 17वां श्लोक में देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धवयम च विकर्मणः अकर्मणस्त्र च बोद्धवयम गहना कर्मणो गतिः। जिसका अर्थ है कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। तो श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो कर्म है इसकी बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये जो कर्म है इसकी बारीकियों को जानना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। इसीलिए मनुष्य को ठीक से समझना होता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अभी देखिए, जब तक आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे नहीं तब तक तो मनुष्य को लगता है कि सब कुछ कर्म है, मैं जो भी कर रहा हूँ वही कर्म है। लेकिन वो सत्य नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म नहीं है, उसमें से कुछ कर्म है, कुछ अकर्म है और कुछ विकर्म है। तो इसके भेद को हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोकों में। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें थोड़ी से इन सब के बारे में बताते हैं, और जैसे जैसे हम इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जानते जाएंगे कि उचित कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है। तो चलिए इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सचमुच भवबंधन से मुक्ति चाहता है, भवबंधन से मुक्ति का अर्थ है कि जन्म मरण के जो चक्कर है, इस चक्कर से अगर कोई मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, और उसे समझना होगा तो उसके विश्लेषण की भी आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। गहन विषय अर्थात यह अत्यंत गूढ़ विषय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अत्यंत जिसे कहते हैं गहन विषय है, दुर्लभ विषय है। तो इसको समझने के लिए इसका विश्लेषण की आवश्यकता है। तो कृष्ण भावना अमृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। अब अगर आप गुणों के अनुसार कर्म को जानिएगा तो आपको परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। मतलब मोटा मोटा आपको ये सारी चीज लिंक्ड है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िएगा
तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है। लेकिन आपको अभी आइडिया मिल जाएगा कि ये सब क्या क्या होता है। दूसरे शब्दों में जिसने ये भली भांति समझ लिया वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। देखिए प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कि जिसने ये समझ लिया कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, वो ये भी जान जाएगा कि जीवात्मा जो है वो भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। क्योंकि हम भगवान के दास हैं तो हमारा कुछ दायित्व बनता है श्री भगवान के प्रति, तो हमें कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना होता है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है और ये जो संपूर्ण भगवत गीता है इसका भी यही लक्ष्य है कि मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में कर्म करे। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपने जो कर्म करे वो श्री भगवान की कृपा से करे, श्री भगवान के लिए करे और श्री भगवान को तुष्ट करने के लिए करे। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे कर्म को ही छोड़ दें या आप अपने माता पिता या स्वयं के लिए कर्म ना करें। श्री भगवान कहते हैं कि अगर आप कुछ भी करेंगे, अगर आप खाना खाएंगे तो खाइए, खाना खाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन श्री भगवान को वो खाना समर्पित करके खाइए। हाँ, जीव जंतु नहीं खाइए। लेकिन अभी श्रीमद् भगवद गीता को आगे आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे कि श्री जो 3 गुण होता है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, तमोगुण का आहार जो होते हैं वो होते हैं मांस मछली। तो सबके बारे में पता चलेगा हमें कि हमें किस तरह का आहार करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए, वो आगे है। 18वें अध्याय में आहार के बारे में विश्लेषण है, लास्ट अध्याय में। तो तब तक हम ये जानते हैं कि तब पहले श्री भगवान ज्ञान देते हैं कि किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें तो सब पता है, वो तो किसी चीज में नए नहीं है, उन्हें सब पता है। तो वो सबसे पहले हमें वो ज्ञान देते हैं जिसकी आवश्यकता है। तो इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। तो कृष्ण भावना अमृत के विरुद्ध अर्थात भगवान की भक्ति के विरुद्ध अर्थात भगवान की कृपा से जो कर्म किया जाता है उसके विरुद्ध जो भी कर्म है वो सभी विकर्म है या निषिद्ध कर्म है। लेकिन ये भी मनुष्य करता है। इसे समझने के लिए मनुष्य को अब इस चीज को समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और अपने रहस्य और उनसे रहस्य को समझना होता है। अब इसी चीज को समझने के लिए कि विकर्म क्या है और कर्म क्या है और अकर्म क्या है, मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत में जो काम कर रहे हैं उन अधिकारियों की संगति करनी होती है। नहीं तो आप सत्संग भी सुन सकते हैं, सत्संग सुनिएगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजों के बारे में। और हम अगर श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अगर आप श्री भगवान के दास से समझते हैं, श्री भगवान के लिए जो कार्य करते हैं, श्री भगवान के लिए जो अपने जीवन को समर्पण कर चुके हैं, आप अगर उनसे समझते हैं तो उनसे समझने का अर्थ है कि आप श्री भगवान से ही समझ रहे हैं। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो श्री भगवान और प्रभुपाद जी का यहाँ पर केवल यही कहना है कि अगर हमें कर्म के बारे में, विकर्म के बारे में और अकर्म के बारे में जानना है तो हमें उन्हीं से जानना चाहिए जो श्री भगवान के पद चिन्हों का अनुगमन किए हुए हैं। जैसे कि भक्तराज प्रहलाद, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मदेव, महर्षि नारद, जो मनु है, जो जनक राजा हैं, उन सबके जीवनी को अगर हम पढ़ेंगे, उन सबके बातों को अगर हम लेंगे तो ही हम ये जान पाएंगे कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। श्री भगवान हमें कभी भी कर्म करने से मना नहीं करते हैं। तो आज के सेशन में केवल हम 2 ही श्लोकों को पढ़ें, क्योंकि अगर हम कम श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक से हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर कवच टॉक्स चैनल के साथ। श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, श्री भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।